इधर दिल्ली में कोरोना कहर ढा रहा है। दिल्ली में लगातार 3 दिन में मौत का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सवाल यही है कि कुछ राज्यों में कोरोना ज्यादा तो कुछ जगह इसका कहर कम क्यों है। इसके पीछे क्या कारण है, इस पर न्यूज नेशन ने बात की CSIR के डीजी से। उत्तर भारत जहां ठंड दस्तक दे चुकी है और खासतौर पे दिल्ली के आसपास के इलाके की बात करें, कोरोना संक्रमण चरम पर है। यही वजह है कि दिल्ली में बीते कई दिनों से मौत का आंकड़ा 100 से ज़्यादा यानी 3 अंकों में आ रहा है। लेकिन केरल और दिल्ली के पॉजिटिव केसों में, कंफर्म केसों में अंतर बहुत कम है, लेकिन केरल में दिल्ली से 4 गुना कम मौत हुई है। कुछ ऐसा ही अंतर दोगुने का नज़र आता है जब आंध्र प्रदेश की बात होती है और कर्नाटक की बात होती है। वजह क्या है? CSIR के डीजी हमारे साथ बात करने के लिए शेखर मांडे जी हैं। सर, आप स्टडी कर रहे हैं कुछ कंप्यूटर्स मॉडल्स के साथ स्ट्रेन की, तो क्या वजह है? क्योंकि केरल और दिल्ली भी बड़ा शहर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, फिर भी 4 गुने का अंतर अगर मौत के आंकड़ों की बात करें, क्या वजह नज़र आती है? और कई राज्यों में ऐसा है। तो ये ऑब्जर्वेशन ये सही है कि कुछ राज्यों में जो लोग मर रहे हैं उनका आंकड़ा बहुत कम है और कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा है। और ऐसा क्यों हो रहा है आज ये की बहुत बड़ी समस्या है। हमें किसी को कुछ पता नहीं है, इसको सुलझाना पड़ेगा, लेकिन इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ राज्यों की नहीं है, ये तो देशों की भी है। ये बहुत बड़ा कि आपको पता होगा कि पश्चिम यूरोप या अमेरिका में नंबर ऑफ़ केसेस जितने हैं, बाकी देशों में करीबन उतने देशों में, जैसे कि भारत में है और अमेरिका में है, ज़्यादा अंतर नहीं है। वैसे अमेरिका में थोड़े ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका में जो अगर नंबर ऑफ़ डेथ्स देखी जाए तो भारत से कम 2 या 3 गुना ज़्यादा है। और क्यों ये है, ये आज तक किसी को की बहुत बड़ी समस्या, किसी को पता नहीं चला है आज तक। लेकिन सर, जैसे आपने स्टडी की थी जिसमें ये बताया गया था कि हमारे यहाँ सफाई कम है तो इसलिए लोग थोड़े इम्यून हो जाते हैं, लेकिन देश के अंदर अंतर आना, केरल में और दिल्ली में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, क्या आप सैंपल्स की स्टडी कर रहे हैं? स्ट्रेन की स्टडी चल रही है CSIR के माध्यम से, लेबोरेटरीज़ के माध्यम से? तो मैं नहीं मानता हूँ कि स्ट्रेन्स अलग अलग है अलग अलग राज्यों में, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ी स्टडी शुरू की है। हमारी दिल्ली की जो प्रयोगशाला है IGIB मथुरा रोड पे जो है, उन्होंने केरल राज्य के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी स्टडी शुरू की है, जिसमें कि हर हफ्ते में केरल राज्य के हर ज़िले से उनके पास वायरल आइसोलेट्स आएंगे और उनको हम लोग सीक्वेंस करते रहेंगे। तो काफ़ी तेज़ी से ये काम आगे बढ़ रहा है और आने वाले 3 या 4 महीने हम लोग सीक्वेंसिंग करते रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, केरला के हर डिस्ट्रिक्ट में। सीक्वेंसिंग क्या दिल्ली के केसेस की भी होगी अगर राजधानी की बात करें क्या? और इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? जो वैक्सीनेशन की बात आ रही है कि कुछ वैक्सीन हो सकता है कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो और कहीं थोड़ा कम। तो सीक्वेंसिंग दिल्ली के स्टेट्स की तो काफ़ी हो चुकी है ऑलरेडी, और जो दुनिया भर में जो सीक्वेंसिंग हुई है वायरस के अलग अलग आइसोलेट्स की, उससे ये पता चल रहा है कि म्यूटेशंस इतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि वैक्सीन कोई इफ़ेक्टिव ना हो। जो लोग समझते हैं कि एक स्ट्रेन के ऊपर वैक्सीन निकली तो दूसरे स्ट्रेन पे वैक्सीन उतनी इफेक्टिव रहेगी या नहीं, तो उसके लिए मेरे ख्याल से ऐसा कोई हमारे सामने पुरावा नहीं आया है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो इसके लिए निश्चिंत मानना अच्छा रहेगा कि वैक्सीन अगर तैयार हो तो सभी स्ट्रेन्स के लिए या सभी आइसोलेट्स के लिए वो सही रहेगी। सर, एक अलग सवाल है कि अगर कोरोना वायरस की बात करिए, RNA बेस्ड है, इंसान की बॉडी DNA बेस्ड होती है, तो क्या ये भी माना जा सकता है कि कुछ लोगों में उनका DNA या उनका इस तरह से म्यूटेशन है कि ज़्यादा असर पड़ता है, कुछ लोगों में कम पड़ता है? यही शायद केरल और दिल्ली, आंध्र और कर्नाटक के बीच का अंतर हो सकता है। नहीं, ये काफ़ी अलग है, क्योंकि आपने सही कहा कि कोरोना वायरस का जीनोम है वो RNA कोडेड है, लेकिन हमारी बॉडी जो होती है, हमारे बॉडी में DNA होता है, RNA होता है, सब कुछ होता है, और DNA से ही RNA बनता है। तो इसलिए वो फ़र्क ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। कोरोना वायरस जब हमारे पेशियों में जब घुस जाता है, तब वो RNA को उसको दोबारा बनाने की पूरी कोशिश करके वो एक पेशी से कई हज़ारों कोरोना वायरस पार्टिकल्स तैयार करता है, लेकिन उसकी मशीनरी जो है तैयार करने की, वो हमारे पेशियों में से ही ले लेता है। वो जो पूरी मशीनरी हमारे पेशियों से यूज़ करता है, लेकिन ये DNA और RNA का ऐसा कोई ज़्यादा ये इसमें। चलिए, साफ तौर पर स्टडी चल रही है राजधानी दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव लोगों की स्ट्रेन की जांच पहले से चल रही थी दिल्ली में जो सबसे बड़ी ICSR की लेबॉर्ट्री है वहाँ पे, और अब केरल से भी सैंपल्स मंगाए जा रहे हैं हर सप्ताह हर एक ज़िले से, ताकि अंतर समझा जा सके कि देश के ही राज्यों में मोर्टेलिटी रेट में जो अंतर है वो क्यों है
और क्या स्ट्रेन बदली भी है या नहीं, अभी फिलहाल ये शोध का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।